नमस्कार विद्यार्थियों। कल का दिन राजस्थान में प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है। आपने देखा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एसआई, विद्युत विभाग, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाएं राजस्थान सरकार में एक ही दिन में घोषित की गई थी। अब यहाँ जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके सामने थोड़ी सी दुविधा पैदा हो गई है। जैसे कोई एसआई की तैयारी कर रहा है वो तो एसआई की तैयारी अपनी कर लेगा, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करने वाला है वो उनके पास एक ही रास्ते में उसकी तैयारी कर लेगा। लेकिन यहाँ जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो अब एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं कि हमें जाना किस दिशा में है। हम थर्ड ग्रेड की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकेंड ग्रेड की तैयारी करें। और अगर इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो पहले से ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी हमारे सामने आई हुई है, जिसका एग्जाम दिसंबर में प्रस्तावित है। तो किस परीक्षा की हम तैयारी करें? तो यहाँ में हालांकि आपको अपने बारे में बेहतर पता है, आपको पता है क्या आपके लिए अच्छा है, किस भर्ती परीक्षा में आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, बट फिर भी जितना मुझे ज्ञान है उसके आधार पर मैं आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास करता हूँ। देखें, यहाँ 2-3 सिनेरियो बनते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए अपना विकल्प चुनना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमारे सामने है बीएसटीसी अभ्यर्थी। तो इनको तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, जिन्होंने बीएसटीसी किया हुआ है सीधा सा है वो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करेंगे। ऑलमोस्ट टीएसपी नॉन टीएसपी मिला के 5000 के आसपास आपकी जगह है और जनवरी में आपकी भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है, जनवरी 2026 में। तो आप तो जुटे रहें, आपके लिए कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड किए हुए हैं, तो बीएड जो कर रखी है जिन अभ्यर्थियों ने, वो अभी सीधा सा सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इनका जो एग्जाम प्रस्तावित है यह कब है? सितंबर 2025 में। और जिसका कि आपके सामने शेड्यूल भी आ गया है सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट का एग्जाम कौन से दिन होना है। तो मैं मानता हूँ इनके लिए भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बैक टू बैक। अभी एग्जाम आपका सेकंड ग्रेड का हुआ भी नहीं है, इसके साथ में 6500 जगह आपके सामने फिर से हैं। कहीं किसी की तैयारी कम है, किसी ने लेट तैयारी स्टार्ट की है, या फिर जो ऐसा सोच रहा है कि मेरा भी सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सेकंड ग्रेड की तैयारी करते करते एग्जाम होते होते फिर से उसके पास मौका है अपने आप को साबित करने का। ऐसे व्यक्ति जो बीएड प्लस पीजी किए हुए हैं उनके सामने सीधा सा है, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो बीएड और पीजी किए हुए हैं अभी बेरोजगार हैं, वो या तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटा एक बार के लिए देखें कि इनका सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट पर पकड़ कैसी है। अगर आपकी सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ है, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थी हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है, आप वहाँ से अपने आप को अन्य अभ्यर्थियों से आगे महसूस करते हैं। आप अगर ज्योग्राफी से हैं, ज्योग्राफी में अपने आप को अन्य अभ्यर्थियों से आगे महसूस करते हैं, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं है, तो सेकंड ग्रेड की तैयारी आपके लिए करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं जो लैंग्वेज वाले अभ्यर्थी हैं, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों ही चांस आपके सामने हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है अभी आपके सामने सितंबर 2025 में सेकंड ग्रेड की परीक्षा आयोजित होने वाली है, तो अभी के लिए आप सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा पर ही जुट जाएं। तो अब फिर कंफ्यूजन है किसके सामने कि हमें थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड इनमें से किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है। तो मैं बहुत कठोर शब्दों में आपके सामने बता रहा हूँ, जो कंफ्यूजन है वो ऐसे अभ्यर्थी को है, विशेष ध्यान से देखना, किसी भी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है। सीधा सा जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसको पता है मुझे किस भर्ती एग्जाम को क्लियर करना है, मुझे सेकंड ग्रेड देना है, फर्स्ट ग्रेड देना है, थर्ड ग्रेड देना है, उसको ऑलरेडी पता है और वो उसके हिसाब से अपना समय उस भर्ती परीक्षा के लिए दे रहा है।
लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तक अपने कैरियर को लेके अपने प्रति सीरियस नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि हमें यहाँ जाना है, फर्स्ट ग्रेड में जाना है, एसटीसी में जाना है, थर्ड ग्रेड में जाना है, तो वो तो कन्फ्यूज हैं और वो कन्फ्यूज ही रहेंगे, उनके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो जिन्होंने एसटीसी किया है वो अपना थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में जुटे रहे, जो बीएड किए हुए हैं वो अपना सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में जुटे। केवल और केवल जो कन्फ्यूजन है वो किसके सामने है? बीएड प्लस पीजी वालों के लिए। और बीएड प्लस पीजी वालों के लिए एक ही मेरा सुझाव है, आप अपने सब्जेक्ट को तोलें, अपने सब्जेक्ट को देखें कि आपका सब्जेक्ट कितना वजनदार है, आपकी सब्जेक्ट में पकड़ कितनी अच्छी है। अगर आप सब्जेक्ट में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए। आपको लगता है मेरा सब्जेक्ट उतना अच्छा है ही नहीं, मैं सब्जेक्ट में बेहतर नहीं कर पाऊंगा, तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करें। हाँ, यहाँ एक कंफ्यूजन आएगा जो बीएड किए हुए वाले अभ्यर्थी हैं उनके सामने, हम सेकंड ग्रेड में जाएं या L2 में जाएं। तो कंफ्यूजन वाली हमारे सामने दो कैटेगरी आ गई, बीएड प्लस पीजी, उनके लिए हमने बता दिया अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो फर्स्ट ग्रेड, सब्जेक्ट में आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं तो सेकंड ग्रेड। लेकिन जो बीएड किए हुए हैं वो सेकंड ग्रेड और L2 में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है L2 सेकंड ग्रेड की तुलना में थोड़ा सा आसान भर्ती परीक्षा आपके सामने रहेगी। लेकिन अभी के लिए करंट सिनेरियो क्या है? सितंबर 2025 में आपकी सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है, जिसका शेड्यूल आपके सामने आ चुका है। अभी के लिए आप पूरे तन और मन से सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए ही जुटे रहें। जब आप सितंबर 25 में फ्री हो जाएं, उसके बाद में आप किधर शिफ्ट हो सकते हैं? L2 के लिए शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, अभी आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी आधे मन से की है। आप सोच रहे हैं कि यार अभी तो मेरी बीएड कंप्लीट हुई ही है, एग्जाम भी दिए हैं, मैं अभी अपने विषय पर उतना पकड़ नहीं बना पाया हूँ, तो आपके सामने बेहतर विकल्प रहेगा कि आप L2 की तैयारी करें। तो ये फिर भी मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है आप इनसे सहमत नहीं हो सकता है सहमत हो जाए, बट फिर भी आप अपने आप को महसूस करें। इसके लिए मैं हमेशा एक तरीका बताता हूँ, अपने आप से बातें करना, नो योरसेल्फ। आप अपने आप को मुझसे बेहतर जानते हैं, आप देखें कि आप कहाँ प्लस महसूस कर रहे हैं, आप अपना मनन करें, आप अपना प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, इन पर विचार करें, तभी कोई डिसीजन लें। अब कुछ विद्यार्थियों के मेरे सामने क्वेश्चंस आए हैं, एक बार वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने साझा कर दूं। जैसे कुछ विद्यार्थियों ने पूछा है पेपर कब होगा। देखें, वैसे तो इस प्रकार की कोई भी भविष्यवाणी करना गलत है, लेकिन अभी के हिसाब से आप देखेंगे तो आपका थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा जनवरी 2026 में प्रस्तावित है और निश्चित रूप से कोई बदलाव नहीं होगा, जनवरी 2026 में आपका एग्जाम आयोजित हो जाएगा। वहीं आपका सेकंड ग्रेड का सितंबर 2025 में आयोजित है। अब बात करते हैं इसके बाद आने वाली भर्ती परीक्षाओं की। जो ट्रेंड रहा है, जैसे एक तो आपका भर्ती परीक्षा हुई थी 2022 में, जब आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों परीक्षाएं आयोजित हुई थी। एक अभी आपका 2025 में फर्स्ट ग्रेड आयोजित हो चुकी है और सेकंड ग्रेड का आयोजन होना बाकी है। तो यहां आप देखेंगे जो फर्स्ट ग्रेड 2022 आयोजित हुई थी, यह हुई थी अक्टूबर 2022 में। इसके 2 महीने बाद भर्ती परीक्षा कौन सी होती है? सेकंड ग्रेड की, दिसंबर 22 में, जब कुछ पेपर आउट हुए थे, आपको याद होगा, और बड़े लेवल पर धांधलियां हुई थी, आरपीएससी पर प्रश्न चिन्ह लगे थे। बट करंट सिनेरियो क्या है? आरपीएससी में सदस्यों की भी संख्या बढ़ गई है, पहले 7 थे अब 10 हैं, और एक बेहतर तरीके से पेपर को भी उस हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है कि जो वास्तव में मेहनत करने वाला बच्चा है, जो सीरियस है, वही एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। आपको बुक्स को डीपली जाके पढ़ना होगा, सतही ज्ञान से अब काम नहीं चलने वाला है। अब अपना 2025 के एग्जाम की बात करें, आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कब हुआ है? अभी हुआ है साहब जून में। सेकंड ग्रेड एग्जाम कब है आपका? सितंबर में। तो अगर यही पैटर्न आगे भी जारी रहता है तो हम मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं, ये जो एग्जाम सर्किल है आपका जनवरी 26 में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नया एग्जाम सर्किल, नया आरपीएससी अपना
अगले 2026 का कैलेंडर निकालेगी, RSSMB भी अपना कैलेंडर निकालेगी। परीक्षा कैलेंडर जब निकलेगा तो ऐसी उम्मीद की जा रही है जो फर्स्ट ईयर परीक्षा है वो फरवरी में आयोजित हो जाए, और उसके 2 महीने आप पकड़ लें। जैसे यहाँ 2 महीने बाद आयोजित हुई थी सेकंड ग्रेड, यहाँ भी 2 महीने बाद आयोजित हो रही है। ऐसे अगर यहाँ भी 2 महीने बाद का अगर हम समय ले लें तो अप्रैल 2026 में सेकंड ग्रेड एग्जाम आपकी हो जाएगी। बट बीच में आएंगे पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव जैसा कि सुनने में आ रहा है सर्दियों में होंगे, दिसंबर में हो सकते हैं, जनवरी में हो सकते हैं, फरवरी में हो सकते हैं, तो आपका उस हिसाब से एग्जाम भी प्रभावित होंगे। लेकिन अभी के लिए आप मोटा मोटा मान के चल सकते हैं, प्रथम श्रेणी फर्स्ट ग्रेड के लिए आपके पास 8 महीने का समय है, सेकंड ग्रेड के लिए आपके पास 10 महीने का समय है। और वास्तव में सभी जो भी एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको RPSC का, राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहिए। भले ही भर्तियां कम संख्या में आ रही हैं लेकिन रेगुलर आ रही हैं, नियमित आ रही हैं। 2022 में आई है, 24 में आई है, 25 में आई है, 26 में आपका परीक्षा आने वाली है जिनकी घोषणा हो चुकी है। तो जो मेहनत करने वाला बच्चा है उसको लगातार मौके मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक एग्जाम हो गया फिर आप 4 साल इंतजार कर रहे हो कि सब चुनावी साल आएगा तभी भर्ती आएंगी। अब वो ट्रेंड बदला और वास्तव में यह है आप सबके लिए, हम सबके लिए बड़ा शुभ संकेत है। एक दूसरा क्वेश्चन अभ्यर्थियों का आया है, कोचिंग करें क्या? क्या हमें कोचिंग करनी चाहिए? तो इसमें तो मैं आपको केवल एक सुझाव दूंगा, हालांकि ये आपका खुद का डिसीजन रहेगा। लेकिन आज अगर हम मार्केट में देखें तो लोग गिद्ध बने हुए बैठे हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। हर कोई हमें अपना प्रोडक्ट समझता है, हमें अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। ज्ञान अच्छी बात है, आप कोचिंग करा रहे हो, लेकिन अब जब अभ्यर्थी ने एक बार कोचिंग कर ली तो दोबारा कोचिंग करने का क्या सेंस है? भाई अभी मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर की जो 2025 जून में एग्जाम हुआ है इसकी आप तैयारी कर चुके हो, आपने एक बार अच्छे से कोचिंग कर ली है। अब कोचिंग में नया क्या मिलेगा? कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी। हाँ, अगर आप बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं, आज तक आपने कोचिंग नहीं की है, तो निश्चित रूप से आपको एक बार कोचिंग करनी चाहिए। एक बार कोचिंग करने से क्या होगा, आपको विषय के अंदर समझ पैदा हो जाती है, आप अपने पूरे सिलेबस को जान जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि आजकल एग्जाम्स में ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। लेकिन आप जब एक बार कोचिंग कर चुके हो, चाहे आपने थर्ड ग्रेड किया है, चाहे सेकंड ग्रेड किया है, चाहे फर्स्ट ग्रेड किया है, तो नया क्या है? केवल अब तो आपको खुद को अपडेट रहना होगा। जो आपने अपने नोट्स तैयार किए, जो कोचिंग वालों ने स्टडी मटेरियल दिया है, उसको पढ़ें, उसको अपडेट करते रहें। और जितना ज़्यादा एक ही सामग्री का अध्ययन करेंगे उतना ही आपके सफल होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो कोचिंग बिल्कुल निश्चित रूप से एक बार तो आपको सबको करनी चाहिए कोचिंग। लेकिन अगर आपने एक बार कोचिंग को बहुत अच्छे मन से कर लिया है, अच्छे से अपना पूरा कोर्स क्लियर किया है, तो फिर मुझे लगता है दोबारा कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी एक ऐसा शानदार वेपन है, अगर आपने ईमानदारी से सेल्फ स्टडी की है ना, आप किसी भी परीक्षा में नहीं पिछड़ोगे। तो मेरा तो आपका यही सुझाव है कि अगर आपने कोचिंग नहीं किया है तो एक बार आप निश्चित रूप से कोचिंग करें जो आपको अच्छी लगती है, जहाँ से आपको लगता है कि अच्छे टीचर यहाँ पे प्रोवाइड है, अच्छे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको वहाँ पर जाकर कोचिंग करनी चाहिए। लेकिन एक बार से ज़्यादा नहीं, वो फिर मूर्खता होगी। एक मैं अपनी ओर से ऐड ऑन करना चाहूँगा, आजकल आप देखते होंगे टेस्ट सीरीज का चलन बढ़ा है और ऑलमोस्ट सभी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी अपने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुके हैं। तो आप अपने सुविधा के हिसाब से देख लें कि कौन सी जो टेस्ट सीरीज है जो हमारे घर से नज़दीक हमें जो ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के मैं पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में हम कभी भी सीरीज एक तरह से सीरियस होकर एग्जाम नहीं देते हैं। हमने सब टेस्ट देने के लिए मन बनाया, टेस्ट देने के लिए जैसे ही बैठे पता चला हमारा फ्रेंड रूम पर आ गया या कोई कॉल आ गया, फ़ोन कॉल आ गया, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज को बीच में स्किप कर देते हैं। या फिर ऑनलाइन जब हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जैसे हमें कठिन लगते हैं तो हम फटाफट क्या फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट और नेक्स्ट करते क्या होता है, यार फटाफट से आज की टेस्ट सीरीज को निपटा देता हूँ और कहाँ जाता हूँ, आंसर की पर जाता हूँ। और क्योंकि उसमें आपके सामने 2 टाइम्स अटेम्प्ट
4 टाइम्स अटेम्प्ट का ऑप्शन होता है। आप सोचते हैं एक बार फटाफट से मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ और दोबारा मैं धीरे से कर लूँगा, जो कि बहुत ही गलत रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो टेट सीरीज आप ऑनलाइन मोड के लिए तो मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, ऑफलाइन अगर आपके आसपास कहीं आयोजित हो रही है, अगर थोड़ी बहुत दूर भी हो रही है, तो आपको ऑफलाइन टेट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। उससे क्या होगा, आप कूप मेढक नहीं रहेंगे। आपको पता होगा कि इतने सारे अभ्यर्थियों के बीच मेरी क्या रैंक है। और मैं आपको बता दूं, आप केवल 100 स्टूडेंट्स के बीच में अपनी रैंक का आकलन कर लेना। जो रैंक आपकी 100 स्टूडेंट के बीच में होगी, वही रैंक आपकी एग्जाम में भी शो होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं जितना आपको बेहतर बता सकता था, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें यहाँ से समझने में आज सुविधा हुई होगी, आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि हमें किस दिशा में जाना है। बाकी आप अपने बारे में सबसे बेहतर जानते हैं, अपना डिसीजन खुद लें, अपना मालिक किसी और को ना बनने दें। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जल्दी ही मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्या हमारे पास स्टडी मटेरियल रहना चाहिए, आपसे रूबरू होऊंगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।